नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सभी लोगों का सर, इस चैनल पे मैं आपको स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में भी सर मॉर्निंग मॉर्निंग में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ और लगभग नॉलेजेबल वीडियोस वगैरह भी बनाकर बताता हूँ सर, जिससे सीखेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी सर। तो अभी अगर देखेंगे तो मॉर्निंग है, लगभग 8:30 होने वाला है, 8:20 आपको देखने को मिलेगा होने वाला है और मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मॉर्निंग का अपडेट है, मार्केट का मॉर्निंग का अपडेट है। देखिए, तो आज मैं आपको सुबह सुबह इशारा देने जा रहा हूँ सर आईटी स्टॉक्स के ऊपर, आईटी सेक्टर के ऊपर सर, स्टॉक के ऊपर नहीं। स्टॉक आप खुद ही डिसाइड कीजिए, हालांकि सबके पास होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, यस्टरडे इन्फोसिस का रिजल्ट आया सर। इन्फोसिस का रिजल्ट वाकई में अच्छा था। अच्छा का मतलब जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था सर, उससे ऊपर आया, ठीक है। अब सर जहाँ तक की बात करते हैं टीसीएस का रिजल्ट भी सर मार्केट ने ये किया है सर, एक्सेप्ट किया है और उसको भी काफ़ी अच्छा जो है रिवॉर्ड देने की कोशिश किया सर। तो जब मान लेते हैं मार्केट का पहला लीडर होता है सर टीसीएस और दूसरा लीडर होता है सर इन्फोसिस, ठीक है। कहने का मतलब होता है, और इन दोनों से भी एक बड़ा लीडर होता है सर जिसका नाम है एक्सेंचर। अब वो बहुत बड़ा लीडर है, तो एक्सेंचर का भी रिजल्ट बहुत आया, टीसीएस का भी ठीक ही आया है, इन्फोसिस का भी ठीक ही आया है। तो कहने का मतलब है कि और जितनी भी कंपनियां हैं सर, उनका भी रिजल्ट अच्छा ही आने का उम्मीद है सर। क्यों? इससे पता चल जाता है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो अगर अच्छा रिजल्ट दे रही है, इसका मतलब सर आईटी के ऊपर जितनी भी स्पेंडिंग है वो बढ़ती जा रही है सर। ये एक एस्टिमेट लगा दिया जाता है सर मार्केट की तरफ से। अब जब बड़ी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो छोटी छोटी कंपनियों में तो सर और तेजी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कोफोस, टाटा, केपीआईटी की सर बात ही क्या करें, ये तो भागता ही फिरता है। बिरला सॉफ्ट हो जाएगा, एफएल इंडिया भी देख लीजिए कितने 2.5 या 3 सालों से नहीं चला। सोनाटा सॉफ्टवेयर जब भी चलता है सर तो लगभग 5-10% भागता है। जेंसर भी देखोगे तो ये भी ऑल टाइम हाई पे और काफ़ी बड़े रिटर्न निकाल के देने की कोशिश करता है सर। तो अब क्या है, जैसे टनला हो गया, ये रूट मोबाइल देखो अभी तक नहीं चला है। तो जो स्टॉक अभी तक नहीं चले हैं उन पर ध्यान दे रहा है। और लोग बोलेंगे सर ये सारे स्टॉक क्यों दिखा रहे हो? सर मैं सारे स्टॉक्स इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि सर मैं जो है आईटी सेक्टर को ये कर रहा हूँ सर, क्या बोलते हैं कि कैप्चर कर रहा हूँ सर। अभी देखिए मोशिप किस कदर कितनी हाई पे चला गया, बताइए कितने हाई पे चला गया, ये बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दिया है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर देख लीजिए कितने गुना हो चुका है करके। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है। इसमें से कुछ कुछ ऐसे स्टॉक है। क्विक हेल्थ देखेगा तो ये जो स्टॉक है सर कभी कभी 20% तक का सर्किट में भी चला जाता है सर। वर्टोस भी देखो तो ऑल टाइम हाई पे देखने को मिला, शायद बोनस भी दिया है। तो ये सारे जो कंपनियां है ना सर, स्मॉल कैप मिड कैप वाले, ये ज़्यादा रिटर्न निकाल के देने वाले हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। और जिस तरीके से खबर आ रही है कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है सर, इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। एक तो इसी महीने में जो यूएस की फेड की बैठक है सर, वहाँ पर आपको बताया जाएगा। और उसके साथ साथ सर लगभग जो है ये जो यूएस का रेट जब फेड कट करेगा, फेडरल रिजर्व, मतलब फेड का मतलब होता है सर फुल फॉर्म फेडरल रिजर्व, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो अगर फेड क्या करेगा सर, अनाउंस ए रेट कट, तो ये जो देखने को मिलेगा इसके वजह से बोला जा रहा है कि सर देख सकते हो इंक्रीजिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मदद करेगा सर स्पेंडिंग में और इन्वेस्टमेंट में। कहने का मतलब है कि इसके वजह से लोगों के पास सर पैसा ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक में पैसा ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा सर। और जब होगा तो जब स्पेंडिंग इंक्रीज होगा तो सर स्पेंडिंग इंक्रीज होगा तो सर कंपनियों का सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। और जब सेल्स इंक्रीज हो जाएगा तो सर लोग, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट करेंगे और इसके वजह से स्टॉक के प्राइस में तेजी देखने को मिलेगा सर। इसकी वजह से डायरेक्ट जो है स्टॉक का प्राइस अफेक्ट करेगा और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करेगा सर वो है आईटी स्टॉक। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आईटी सेक्टर पर नजर रखिए। पूछिए क्यों? क्योंकि सर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। ये जो इंटरेस्ट रेट है ना सर, ये अमेरिका में ये लोग कट करेंगे, ठीक है। अमेरिका में ये लोग कट करेंगे सर। हमारी इंडिया की जितनी कंपनियां सब लगभग जो है अमेरिका के अंदर ही जाकर काम करती है सर। कहाँ? अमेरिका के अंदर ही जाकर काम करती है सर। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम उनका जो होता है सर वो अमेरिका ही होता है। वहाँ से अगर मान लेते हैं ये लोग, वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ा है सर, वहाँ पर 11 टाइम्स अमेरिका ने क्या किया, 11 टाइम्स क्या किया उन्होंने सर, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया। तो अगर कट करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा अमेरिका वाली कंपनी को सर। और हमारी इंडिया की जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनियां सर वो काम करती है अमेरिका के अंदर ही है। तो इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा हमारे इंडिया की कंपनियों को सर। और ये जो सेकेंड हाफ में बोला जा रहा है इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, अब आ ही चुका है, टाइम आ ही चुका है। तो इसका सीधा सीधा फायदा सर ज़्यादातर आईटी कंपनियों को देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो केपीआईटी कई गुना हो चुका है, मोशिप भी सर कई गुना हो चुका है। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कई गुना हो चुके हैं सर। टीसीएस भी हाई जा रहा है, इन्फोसिस भी हाई जा रहा है, विप्रो भी देख लीजिए जिसको आप हल्के में ले रहे हो सर, वो भी हाई जाता हुआ नजर आ रहा है। और कोटक का कहना है कि स्टॉक वैल्यूएशन जो है ना सर वो अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है सर। रीसेंट करेक्शन में जो आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला ना सर, आईटी सेक्टर में, तो वहां पर जो रिकवरी का एक होप बनता हुआ नजर आ रहा है सर, रिकवरी का एक उम्मीद बनता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीद क्या है सर, सारे स्टॉक्स तो रिकवर होते हुए नजर आ ही रहे,
यहाँ पर जितने लोग अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे आने वाले मान लेते हैं 2 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद या 2 साल बाद पछताने की कोशिश करेंगे। तो जो चीज़ें जितनी स्पीड से गिरी थी सर, वो उतनी स्पीड से ही चढ़ते हुए नजर आ रही है। तो देखो मैंने आपको सीधा सीधा इंडिकेशन दे दिया है, सीधा सीधा मैं आपको बोल रहा हूँ कि चारों तरफ से आईटी सेक्टर के लिए अच्छी खबर आ रही है सर, चारों तरफ से। अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाना है तो आईटी कंपनी को आगे बढ़ाना होगा सर। सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाना है तो आईटी कंपनी को आगे बढ़ाना होगा सर। मशीन लर्निंग को आगे बढ़ाना है तो आईटी कंपनी को आगे बढ़ाना होगा सर। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं सर जिनको अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो सर आईटी कंपनियों को ही आगे बढ़ाना होगा। क्यों? आईटी कंपनी है तो इसमें काम करती है सर, सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग करना, कोडिंग के साथ साथ लगभग सर उसके अंदर डेटा डालना, ये सारी चीज़ें कौन करता है सर? आईटी कंपनियां ये तो करती है सर। कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां करती है, इंजीनियरिंग वाली कंपनियां करती है? नहीं सर, नहीं। तो याद रखिए इस सेक्टर को आगे बढ़ना ही होगा सर। और देखिए इन्फोसिस भी, टीसीएस भी, ये सारी जो हाल फिलहाल में तो सर विप्रो ने भी अनाउंस किया है कि ये एआई के लिए काम कर रही है सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और विप्रो, इन्फोसिस तो ये विप्रो, टीसीएस तो काम करते ही करते हैं सर। तो ये सेक्टर बूम होने वाला है, इतना समझ लीजिए, आने वाले कुछ साल अच्छे रहने वाले हैं।